अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। यार, आज जिस मौजू पे मैं बात करने वाला हूँ वो मेरा फेवरेट टॉपिक है। इस पे मैंने काफ़ी सारी वर्किंग की है और काफ़ी सारा डाटा इकट्ठा किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ध्यान से सुनिएगा। आज का मेरा टॉपिक है ब्रेक द बैरियर्स। बैरियर्स को तोड़ें। अच्छा, ये बैरियर्स होते क्या हैं? कोई भी रुकावट किसी भी मंजिल पे पहुंचने से जो रोकती है वो बैरियर है। कोई भी ऑफेंस या कोई भी रुकावट जो आपको किसी मकाम तक पहुंचने से रोकती है वो बैरियर कहलाता है। अच्छा, जैसे ही इंसान इस दुनिया में आता है तो बहुत सारे टैग्स उसके साथ ही शुरू हो जाते हैं। जिस दिन आप पैदा होते हैं तो उसी दिन ही आपका रिलीजन, आपका कंट्री, आपका सूबा, आपका शहर, आपकी लैंग्वेज, आपकी कास्ट, आपका गांव और यहाँ तक कि कुछ एडवांस फैमिलीज में तो आपका फ्यूचर भी प्लान हो जाता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। ये सारे टैग्स आपके पैदा होते ही आपके ऊपर लागू हो जाते हैं और यही सारी जिंदगी के बैरियर्स होते हैं। अच्छा, सारे बैरियर्स बुरे ही नहीं होते, अच्छे बैरियर्स भी होते हैं और बुरे बैरियर्स भी होते हैं। जिंदगी में नज़्म ज़ब्त होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जो बेलगाम जानवर होता है वो तो दरिंदा बन जाता है। जिंदगी में SOPs के मुताबिक ही जिंदगी गुजारनी चाहिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे बैरियर्स भी हैं, जैसे चोरी ना करना एक अच्छा बैरियर है, लोगों के साथ नेक दिली से पेश आना एक अच्छा बैरियर है। अच्छे बैरियर्स भी होते हैं और बुरे बैरियर्स भी होते हैं। अब मैं आपको कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स बताता हूँ जो आपको और मुझे हर एक को फेस करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर रिलीजियस बैरियर्स होते हैं, लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, कल्चरल बैरियर्स होते हैं, जेंडर डिफरेंस बैरियर्स होते हैं, फिजिकल बैरियर्स होते हैं, इमोशनल बैरियर्स होते हैं। ये सारे टाइप्स ऑफ बैरियर्स हैं जो हमें ज़िंदगी में फेस करना पड़ती हैं। ये बैरियर्स अमूमन बहुत ज़्यादा आपके नुकसानात कर रहे होते हैं ज़िंदगी में। आपकी बहुत सारी एबिलिटीज़, बहुत सारी पोटेंशियल सिर्फ इन बैरियर्स की नज़र हो जाती है और आप अपनी एबिलिटी के मुताबिक एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते लाइफ में ना, या अपनी स्किल्स के मुताबिक अपने आप को यूटिलाइज नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर एक लड़का है जिसकी बहुत अच्छी वॉइस है लेकिन वो कल्चरल बैरियर्स की वजह से अपना उसको प्रोफेशन नहीं बना पाता और वो सारी ज़िंदगी गिल्ट उसको रहता है कि काश मैंने इसको एज ए प्रोफेशन चूज़ किया होता तो आज मैं बहुत अच्छा सिंगर होता। या एक लड़की है जो बहुत ही एजुकेटेड है और बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी लेकिन वो प्रोफेशनल लाइफ में जॉब नहीं कर पाती या बिजनेस नहीं कर पाती ड्यू टू दीज कल्चरल बैरियर्स। उसको ये सारी ज़िंदगी गिल्ट रहता है कि काश मैंने उस वक्त एक अच्छा डिसीजन लिया था और ये बैरियर्स को ब्रेक किया होता तो आज मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन होती। ये वो बैरियर्स हैं जो हमारी ज़िंदगी में रुकावटें खड़ी करते हैं और बहुत सारी कामयाबियों को हमसे दूर कर देते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको कुछ तरीकाकार बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करते हुए आपने इन बैरियर्स को तोड़ना है और आगे बढ़ना है। जिंदगी में जो जो आपकी जायज़ और नेक ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करना है, अपनी एबिलिटीज़ को यूटिलाइज करना है और अपनी सक्सेस स्टोरी आपने खुद लिखनी है रादर देन के ये जो लोग हैं जो आपके ऊपर बैरियर्स लगा रहे हैं उन्होंने लिखनी। अच्छा, आपने करना क्या है? सबसे पहले तो हमेशा आप राइट और रॉन्ग का डिसीजन करें। आपको पता होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है, और जब आप ये फैसला कर लें कि सही क्या है और गलत क्या है तो फिर ये बॉदर नहीं करता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। आपने लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं करनी। आप यकीन जाने आप फरिश्ते भी बन जाएं तो भी लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे, तब भी आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। लोगों की परवाह किए बगैर आपने राइट और रॉन्ग को सिलेक्ट करते हुए हमेशा जो राइट वे है उसको चूज़ करते हुए अपनी जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक एग्जीक्यूशन करनी है। हमेशा लोगों को उनकी काबिलियत, उनकी एबिलिटी की बुनियाद पर जज करें, ना कि उनके रंग और नस्ल और उनकी कास्ट और उनकी लैंग्वेज बैरियर्स हैं जो इनकी बुनियाद पर। जिस बंदे को भी आप जज कर रहे हैं उसकी एबिलिटीज़, उसकी सलाहियतों को देखें
اور یہ ہمارے دین مبین میں بھی کہا گیا ہے کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اور تم لوگوں کو قبیلوں میں پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم پہچانے جا سکو، یہ معیار نہیں ہے۔ سو ہمیشہ لوگوں کو ان کی قابلیت کی بنیاد پر اسیس کریں، نہ کہ ان کی ذات اور رنگ اور نسل کی بنیاد پر۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے۔ اب انسان میں میل بھی ہے اور فیمیل بھی ہے، کبھی بھی جینڈر وائز میں نہ پڑیں۔ اگر آپ ایک مرد ہیں تو یاد رکھیں آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی ایک عورت ہے، اور اگر آپ ایک عورت ہیں تو آپ کا شوہر، آپ کا والد، آپ کا بھائی وہ مرد ہے۔ سو یہ مرد اور عورت کو ڈسکریمنیشن میں کبھی نہ لے کر آئیں۔ یہ ایک اللہ نے ایک معاشرے میں نظام ڈیولپ کیا ہے، ہم کو رشتوں میں جوڑ دیا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھ سکیں، نہ کہ اس میں ہم بائسڈ ہو سکیں۔ سو کبھی بھی جینڈر بائس میں نہ پڑیں، ہمیشہ علم حاصل کریں، دوسرے علاقوں کا وزٹ کریں، دوسرے لوگوں کے کلچرز کو دیکھیں، ان کی زبانوں کو سیکھیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ زبانیں سیکھیں تاکہ آپ کو دوسرے کی بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور جہاں پہ آپ کو لینگویج بیریئر آتا ہے تو آپ ٹرانسلیٹر یوز کریں، سوشل میڈیا کا یوز کریں، اور اگلے بندے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اینڈ دا لاسٹ تھنگ از کہ ہمیشہ نئی چیزیں سیکھیں، نالج انہانس کریں، اپنی سکلز کو انہانس کریں، اپنی ایبلٹیز کو امپروو کریں، نئے سے نئے ہنر سیکھیں، مہارت سیکھیں، اور زندگی میں کامیابیوں کو سمیٹیں۔ دوستو یہ ایک بہت بڑا ایک سوشل ایشو تھا جس پہ میں نے آج آپ سے بات کی ہے۔ اگر آپ کسی بات پر میرے سے ڈس ایگری کر رہے ہیں تو پلیز کمنٹ باکس میں ضرور مجھے سجیسٹ کریں، میری اصلاح کریں۔ سو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا۔ جب آپ لائک اور کمنٹ کرتے ہیں تو میں اس سے موٹیویٹ ہوتا ہوں، انکریج ہوتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں مزید اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بناؤں۔